मेरा नाम मुदित मिश्रा है और मैं यूपी से हूँ, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से। मुझे एवियन हुआ था और मुझे पता चला फरवरी में। पेन हालांकि मुझे लास्ट ईयर लगभग मई जून से हो रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर जब ज़्यादा बढ़ा तो फिर मैंने पता किया तो एक्सरे वगैरह कराया। उससे पता चला कि एवियन है। एक में थर्ड था, एक में फोर्थ था। लेफ्ट में फोर्थ था और राइट में थर्ड। तो हल्का मेरे लिम्पिंग थी लेफ्ट पैर में, लेकिन पहले के बाद से ही ठीक हो गई थी लिम्पिंग और अब तो काफ़ी आराम है। सर नमस्कार। नमस्ते। सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मुदित मिश्रा है और मैं यूपी से हूँ, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से। ओके। और सर आप किस ट्रीटमेंट के लिए ग्लोबल हेल्थ स्पाइन जॉइंट लेज़र सेंटर में आए हैं। मुझे एवियन हुआ था और मुझे पता चला फरवरी में। पेन हालांकि मुझे लास्ट ईयर लगभग मई जून से हो रहा था थोड़ा थोड़ा। फिर जब ज़्यादा बढ़ा तो फिर मैंने पता किया तो एक्सरे वगैरह कराया। उससे पता चला कि एवियन है। एक में थर्ड था, एक में फोर्थ था। लेफ्ट में फोर्थ था और राइट में थर्ड। ओके। तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया या क्या चीज़ें आपने पता किया इस ट्रीटमेंट के लिए, मतलब आई मीन इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए आपने भी आई थिंक कुछ डॉक्टर्स कहीं ना कहीं गए होंगे या मुलाकात की पहले होगी। ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया था तो उन्होंने बताया कि एवियन है और कोई होता है जिससे मतलब वो फ्लूइड वगैरह डालेंगे और लगभग 2 महीने बाद वो अपने आप डेवलप होगा। उसके लिए बोला था सर्जरी के लिए, मैंने सर्जरी थी पर वो मैं कराना नहीं चाह रहा था। इसलिए फिर यूट्यूब वगैरह में, गूगल वगैरह में सर्च करना स्टार्ट किया। कई आयुर्वेद भी देखे, कुछ यहाँ भी देखा, फिर ये मिला मुझे तो थोड़ा ठीक लगा, अच्छा लगा। तो फिर मैंने सर को व्हाट्सएप पे भेज के डिटेल पता की, बातचीत की, तो मुझे जेन्युइन लगा, इसलिए मैं फिर यहाँ आया। तो सर जब आपको पता चला ग्लोबल हेल्थ के बारे में और डॉक्टर साहब से आपने बात किया, डॉक्टर हरा प्रसाद जी से, तो उसके कितने टाइम बाद आपने यहाँ पे आकर डॉक्टर साहब से मुलाकात किया और मिलने के बाद क्या आपको कॉन्फिडेंस आया ट्रीटमेंट को लेके। फरवरी में मेरी बातचीत हुई थी सर से और लगभग 15 या 16 फरवरी को 2024। बात करने के लगभग एक वीक बाद मैं यहाँ आ गया था दिल्ली। उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी सेंटर है, हल्द्वानी में भी है, तो मैं दिल्ली मुझे ज़्यादा सूटेबल था, इसलिए मैं दिल्ली आ गया था। यहाँ मिला, फिर यहाँ ठीक लगा मुझे। पहले ट्रीटमेंट के बाद से ही मतलब जब आया था तो हल्का मेरे लिम्पिंग थी लेफ्ट पैर में, लेकिन पहले के बाद से ही ठीक हो गई थी लिम्पिंग और अब तो काफ़ी आराम है। तो अभी आपका कितने टाइम का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। ये मेरी 6th सीटिंग है। तो पिछले 6 महीने से आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, इस हाँ। बार आपका लास्ट से आई मीन जी। लास्ट डोज है। लास्ट 6 मंथ का ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी। तो अभी पहले के मुकाबले आपने बताया कि पहले लिम्पिंग थी और अभी कुछ लिम्पिंग अब नहीं, बिल्कुल नहीं। बेहतर। अच्छा, तो क्या अंतर आपने महसूस की और ट्रीटमेंट के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके का ट्रीटमेंट है और क्या कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन आपको लगाया गया है, किस तरीके का ट्रीटमेंट है, कुछ इसके बारे में बताएं। ट्रीटमेंट अच्छा है, इसमें किसी तरह का कोई पेन नहीं है और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसमें कोई पेन नहीं है ट्रीटमेंट में। मिनट पेन का ट्रीटमेंट है। और जब पहली बार आया तो थोड़ा सा डाउट था मन में, लेकिन बाद में ठीक हो गया, क्लियर हुआ और सही भी लग रहा है। अब तो काफ़ी अच्छा लगता है चलने ओके, में भी। मतलब कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई नहीं, कोई सर्जरी। दवा वगैरह नहीं। क्योंकि हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो कम्प्लीटली नॉन सर्जिकल रहता है और पेन भी नहीं होता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, पेशेंट बहुत कंफर्टेबली अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो सर आप जैसा भी आप एवियन से ग्रसित थे और आप इतना अंतर महसूस कर पा रहे हैं, जैसा कि आपके एक्सराज भी हमने देखे, उसमें भी आपके काफ़ी अच्छे चेंजेस वहाँ पे दिख रहे हैं, डेंसिटी भी काफ़ी बढ़ी है और आगे भी वो इम्प्रूवमेंट बढ़ती रहेगी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को और उन लोगों को जो कि एवियन से पीड़ित हैं। यही बोलूँगा कि जिसको भी पता चल जाए, जितना जल्दी उतना अच्छा है। और पता चलते ही तुरंत इलाज स्टार्ट कराइए, जितना जल्दी उतना जल्दी यहाँ आइए, ताकि अब जल्दी ठीक होगी। जितना जल्दी पता करेंगे, जितना जल्दी इलाज कराएंगे, उतना जल्दी ठीक होंगे। जी। और आपने जैसा कि बताया कि आप फ़ेब में आपको ट्रीटमेंट आपके बारे में पता चला और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट शुरू कराया। तो जब आपने शुरू कराया था उस ड्यूरेशन में क्या किसी तरीके का मेडिकेशन भी आप कर रहे थे, कोई दवाइयाँ आप खा रहे थे? हाँ, कुछ दवा ले रहा था मैं। ऑर्थोपेडिक सर थे डॉक्टर, उनको दिखा रहा था मैं, तो उनकी कुछ दवाएं थी, कुछ मल्टीविटामिन थी, कुछ सूजन वगैरह की थी, कुछ पेन की थी, वो ले रहा था।
तो हमारे ट्रीटमेंट में फिर उसको कोई ज़रूरत पड़ी? नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं तो अभी क्या आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं? नहीं, अभी तो वैसे कुछ दवा खास दवा नहीं लेता, मल्टीविटामिन वगैरह ली है, बाकी कुछ नहीं लेता। ओके, सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं। बहुत अच्छा। ठीक है मोहित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। आपकी प्रोग्रेस हम आगे भी चेक करते रहेंगे और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Before our essay, so it is now Mr. Mudit Mishra, 28 year of old. He came to us with a bilateral avian, grade 4, with a mild collapse on both the sides. So he came to us on 24th of July 2024, and we have done X-ray. As you can see, this is the right side, और इसमें एक क्रिसेंट साइन है इस जगह पे, जो कि दोनों मैट्रिक्स अप्रोच में छोड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशंस। और आपका थोड़ा सबकॉन्डल बोन हल्का सा फ्लैटनिंग है, और जोन आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी बड़ा जोन है। ये लेफ्ट साइड सेम हल्का सा इस जगह से आपका क्रिसेंट साइन है, माइल्ड बोन फ्लैटनिंग है इस जगह से, और नेक्रोसिस जोन आप देखेंगे इतना बड़ा इसका नेक्रोसिस जोन है। बहुत सीवियर पेन था जब ये आए थे, और वी हैव डन फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोटिप्सी एंड लेजर। और जैसे हमने स्टार्ट किया तो इनका पेन रिड्यूस हुआ, लिम्पिंग वगैरह घटा, और ऑन द फर्स्ट ट्रीटमेंट इनका जो नेक्रोसिस है वो स्टॉप हो गया। देन वी हैव डन 6 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोटिप्सी, और जैसे जैसे टाइम बीता तो इनका पेन वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गया और नॉर्मल लाइफ इन्होंने स्टार्ट किया। तो वी हैव डन अनदर एक्सरे ऑन 4th of December 2024। एज यू कैन सी इसमें बोन डेंसिटी काफ़ी बड़ा है, और जो नेक्रोसिस जोन लगभग डिसअपियर है, साथ साथ इनके आगे और कोई बोन लॉस नहीं हुआ, जो फ्लैटनिंग हो रहा था वहीं पे स्टॉप हो गया था। इसमें देखेंगे बोन का कंटूर बिल्कुल नॉर्मल है, आगे और बड़ा नहीं है। जो क्रिसेंट साइंस था वो डिसअपियर हुआ है, और बोन का जो डेंसिटी है वो काफ़ी बड़ा है। जैसे जैसे टाइम बीता है, यूजुअली 4 से 5 दिन का टाइम पीरियड लगते हैं बोन डेंसिटी को बढ़ने में, तो जैसे जैसे टाइम बीता बोन का डेंसिटी बढ़ा है तो बोन में स्ट्रेंथ आया और इसका नेक्रोसिस बिल्कुल ही स्टॉप हो गया। तो सेम एट द लेफ्ट साइड ऑल्सो अब देखेंगे नॉर्मल, आगे बोन फ्लैटनिंग नहीं हुआ, जहाँ तक था वही स्टॉप हो चुका था। बोन अच्छा खासा रिवर्सकुलर हुआ, और जो लाइटिक लिशन था, स्क्लेरोटिक चेंजेस था, वो सब चीज़ें तो स्टॉप हुआ, और बोन की डेंसिटी काफ़ी बढ़ा है। तो गाइस इसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमने दे पाए हैं मुरीद को विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस। तो आपको भी अगर एवियन है दैट कंडीशन, आपको सर्जरी के लिए जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ नॉन सर्जिकल टेक्निक बहुत आसानी से इसको रिपेयर रिजनेट किया जा सकता है। थैंक यू। Avian is curable. Avian hip joint treatment without any medicine or operation. Why replace when we can repair, regenerate and regrow? By renowned Dr. Har Prasad, MPT Ortho, MIEP laser specialist, USA and Germany at Advanced Global Health Spine Joint and Laser Center.